एक समय आपको सपोर्ट किया जाता समाज की ओर से, आपके परिवार की ओर से या पुलिस की ओर से, तो आपके नाम के आगे लेडी डॉन, रिवॉल्वर रानी ये इस तरह ना लगता, आपका जीवन फिर अलग ही होता। सोचती हैं आप उस बारे में? हाँ, मैं पहले सोचती थी, अब ऐसा नहीं सोचती, इसलिए नहीं हुँ, सोचती, जो लग चुका वो लग चुका। हुँ, दूसरी चीज़, ये एक स्ट्रगल फेज़ था मेरा, हुँ, और ऐसा स्ट्रगल हर कोई नहीं कर पाता है। पता नहीं कोई तो वजह होगी जो भगवान ने मुझे चूज़ किया इस चीज़ के लिए, इस स्ट्रगल के लिए। आप देखिए गलत क्या किया मैंने? हुँ, वो कानून की नज़र में गलत हो सकता है, एथिकली मैंने गलत क्या किया? जो ड्यूटी आपकी थी, वो आपने नहीं की, तो मुझे करनी पड़ी ना। बस बात तो इतनी सी है। अपने बचाव के लिए कौन नहीं करता? कोई मर जाता है क्या? बचना तो हर कोई चाहता है, हर तरीके से बचना चाहता है, कोशिश भी करते हैं। तो ऐसा अब नहीं सोचती मैं। ठीक है, भगवान ने जिस चीज़ के लिए मुझे चूज़ किया, या जो भी चीज़ मुझे मिली, मैंने किया, बेस्ट किया। हुँ। तो ठीक है, जैसा भी है ऊपर वाले की मर्ज़ी है। औरतों का इस तरह से स्टेप लेना या बगावत करना, बंदूक उठा लेना या फिर अपने लिए लड़ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, मुश्किल तो बहुत होता है जब हुँ, आप वांटेड होते हो या फरार होते हो या पुलिस पीछे होती है, तो आप कुत्ते की तरह भागते हो। कुत्ता भी आपसे अच्छा होता है, उसके पास में एक ठिकाना होता है, एक जगह होती है, उसको पता है कहाँ से खाना खाना है, कहाँ पे सोना है, सब चीज़ें पता होती है। आपको कुछ नहीं पता होता है कि आप अगले पल ज़िंदा भी रहोगे, नहीं रहोगे, अपने फैमिली मेम्बर से मिलोगे भी या नहीं मिलोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मुश्किल तो बहुत होता है, लेकिन कोई भी मजबूरी में स्टेप उठाता है ये, मतलब खुशी से या फिर शौक के लिए तो मुझे नहीं लगता कि एक औरत उठा सकती है। हुँ, बाकी के लिए ठीक है, फिर भी कह सकते हो, कोई कह सकता है, कह भी देता है, पुलिस डिपार्टमेंट भी कह देता है, या वो लोग भी कह देते हैं कि हाँ भाई शौकिया उसने किया। लेकिन औरत ऐसा काम शौकिया नहीं कर सकती है, मैं नहीं मानती इस चीज़ को कि शौकिया या फिर किसी उसके लिए, ये मजबूरी होती है उसके, जो उसको करना पड़ता है, उसके पास में कोई चॉइस नहीं होती है। हुँ। और जैसे आप अलग-अलग व्यक्तियों से जुड़ी जिनका नाम क्राइम की दुनिया से जुड़ा रहा, तो ऐसे कोई आपके विरोधी गैंग भी खड़े हुए कि आप निशाने पे हैं उनके, इस तरह की कभी धमकियाँ आती हों या किसी गैंग की ओर से कहा जाता हो, संदेश भिजवाया जाता हो ऐसा? नहीं, अगर कुछ ऐसा होता है तो हुँ, संदेश कौन भिजवाएगा? जो भिजवाएगा वो गोली भिजवाएगा हुँ, या बंदे भिजवाएगा मारने के लिए। हाँ, ये चीज़ें होती हैं, और डिपार्टमेंट से भी मैं सुनती हूँ, डिपार्टमेंट वाले भी कहते हैं। एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि मतलब लोग मारने के लिए आए हैं, डिपार्टमेंट से पता चला है। तो हाँ, ये चीज़ें होती हुँ, हैं भी। हुँ। आपके कोई विरोधी कोई हैं? देखिए, जो संदीप के विरोधी, हुँ, वो मेरे भी विरोधी। हुँ, तो जो उनको विरोधी मानते हैं वो मेरे को भी विरोधी मानते ही हैं। हुँ, तो वो तो सामने वाले की टेंडेंसी है, उसकी मेंटलिटी है कि कौन सी चीज़ को वो क्या लेता है, किसको वो विरोधी मानता है और किसको विरोधी नहीं मानता है। अपना माने या न माने, लेकिन विरोधी नहीं मानता या हुँ, मानता है, इस चीज़ पे निर्भर करता है। हुँ। तो जो मेरे हस्बैंड के हैं वो मेरे भी हैं। ऐसे गैंग वॉर ऐसा चलता रहता है क्या, ऐसी कि मेरा डोमिनेंस हो इस इलाके में, हमारा गैंग का नाम ऊँचा हो, ऐसा होता है? कॉम्पिटिशन इस तरह का? यहाँ पे ऐसा कुछ होता है मुझे पता नहीं, इस बारे में सुना मैंने ज़रूर है, और ऐसी चीज़ हम लोगों ने कभी नहीं की। हुँ, या मैंने कहा ना, शुरू से कहा कि गैंग जैसी कोई चीज़ या क्राइम का जो गैंगस्टर है वो अनंतपाल सिंह या हम लोग नहीं रहे हैं। हम लोग ठीक है, कुछ लोग हमसे जुड़े हुए लोग रहे हैं, जो जिनका खुद का भी संघर्ष रहा है, हमारा भी संघर्ष रहा है, हमने मिल के संघर्ष किया है। और ये चीज़ें हमारे दिमाग में कभी आई नहीं कि हुँ, भाई डोमिनेंस या वर्चस्व हम कायम हुँ, करें या इस तरीके की चीज़ें हमने डिपार्टमेंट से सुनी है। लेकिन ऐसी चीज़ ना तो मेरे कभी दिमाग में रही है, ना मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड के दिमाग में है। हुँ, हुँ, हुँ। जब आप फरार चल रहे थे, आप तब मिलते हैं संदीप से और तब आप लोगों में बातचीत होती है, तब आप फैसला लेते हैं फाइनल कि आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। कैसे माने संदीप? अम, मतलब हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें शेयर की, हुँ, काफ़ी अपना स्ट्रगल पीरियड और काफ़ी सारी चीज़ें, तो बस दोनों के दिमाग में आया,
और चीज़ों को लेके हमने डिसाइड किया, दोनों एग्री थे कि हाँ ठीक है। अच्छे से सोचने के बाद में मेरा ये था कि एक बार सोच लिया जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ, बहुत सारी चीज़ें, एलिगेशन, बहुत कुछ होगा मेरे साथ में, मुझे पता था। तो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए था, मुझे थोड़ा सा वक्त लगा ये सोचने के लिए। तो हुआ भी ऐसा, एलिगेशन बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लगाया, बहुत कुछ। तो संदीप ठीक है, वो एग्री थी, बस मुझे थोड़ा समय चाहिए था सोचने के लिए, जो मैंने थोड़ा सा समय लिया था। और ऐसा मैं कहूँ कि संदीप, जिनको हरियाणा में या बाहर क्राइम की दुनिया में सब लोग काला जठेड़ी के नाम से जानते हैं, उनके अगर हम क्राइम्स की बात करें तो कई सारे मर्डर केस हैं। हाँ, उन पे मल्टीपल एफआईआर हैं, मर्डर की भी हैं, लेकिन कहाँ ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ एलिगेशन है और फैक्ट कुछ और है। और ये जो कागज़ है, जो पन्ने हैं, जो कि थानों में या फिर कोर्ट में सबमिट किए जाएं, वो अलग होते हैं और फैक्ट अलग होता है। तो इसी सिलसिले में मेरे हस्बैंड पे कुछ एफआईआर है, मल्टीपल एफआईआर्स हैं, मैं इस बात को एडमिट करती हूँ और डिनाई भी नहीं किया जा सकता है इस चीज़ से। तो क्या इंटेंशन के तहत किया, या फिर हम कहें कि वो एक्सीडेंटली हो गया, या वो बहुत बचपना था इस तरह से हो गया उनसे? मैं ये चीज़ नहीं कह सकती कि उन्होंने किया। मैं बस इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि आप एक बार उस जगह जाके देखिए जहाँ जहाँ संदीप पे एफआईआर हुई है, या वहाँ के लोगों से पूछ के देखिए कि जो ये 302 लगे हुए हैं संदीप पे, या यहाँ के जिस बंदे के लगे हुए हैं उसके आसपास के लोगों से पूछ के देखिए कि इसके पीछे की वजह क्या है, हुआ क्या, या क्या नहीं हुआ, या सच क्या है। मुझे लगता है इस चीज़ का बेहतर जवाब, बेहतरीन रिप्लाई वो लोग दे पाएंगे, मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छा जवाब, और जो फैक्ट है वो बता पाएंगे इस बारे में। अब आप अपना पीछे वाला जो जर्नी देखती हैं, आप बचपन से लेके, वो एक लेविश आपकी लाइफ होती थी, कितनी चुलबुली होती थी आप उस समय, मैंने सुना आपसे। और अब आपकी जो ज़िंदगी है, अब कुछ ऐसा होता है, कुछ खलता है? हाँ, चीज़ें खलती हैं। जिसको जो चीज़ नहीं चाहिए, भगवान उसी के माथे पे वो ही टुकड़ा दे देता है कि लो भाई घूमो। मुझे पीसफुली लाइफ चाहिए, या मैं सोचती थी आराम से, शांति से, क्योंकि मेरे फादर की जो सर्विस रही है उसमें उनको लाइमलाइट भी मिला है, उनको अटेंशन भी मिला है। उस चक्कर में हमें ये अटेंशन हमारे लिए दिक्कत भरा होता था। सुविधा कम, दुविधा ज़्यादा होती थी। हम कहीं जा नहीं सकते थे, हम कहीं टॉफ़ी वगैरह मेरे फादर ने कभी अलाउ नहीं किया। वो जो गोलियां आती हैं तो रैपर के बगैर उसको, वो खा ली तो उसके लिए पिटाई हो गई कि ये क्या खा लिया तुम लोगों ने, और ये गंदी चीज़ है। ये हमें अच्छी लगती थी, लेकिन हम चोरी छुपे भी नहीं खा सकते। किसी ने पापा को बता दिया तो पापा ने कुटाई कर दी कि यार ये क्या है, तुम लोगों को कितनी बार कहा है घर की चीज़ें खाओ, बाहर की नहीं, ये टॉफ़ी नहीं, वो नहीं। तो वो चीज़, मतलब सुविधा कम और दुविधा ज़्यादा रही है। तो हमेशा हम ये सोचते थे कि भाई ऐसी लाइफ होनी चाहिए, साला कोई भी हमें नहीं जाने, हमें कोई नहीं जानता, हम आराम से जो मर्जी आए कुछ भी करें। लेकिन ये मेरा बैड लक रहा कि लाइफ ऐसी मिली कि बस कुछ करो या मत करो, मेरे सिर पे एलिगेशन भी आ जाता है और लाइमलाइट में भी आ ही जाती हूँ, तो बिल्कुल खलती है। वो वाली चीज़ जो थी वो एक डिफरेंट थी, वो गोल्डन पीरियड था जिसको यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट। अब तो लगता है कि, या कभी कभी फील होता है कि यार इससे तो अच्छा क्यों एमबीए किया, क्या ज़रूरत थी। सीधा सीधा सिंपल एमए बीएड कुछ किया होता, टीचरशिप की होती। पढ़ा तो आज भी रही हूँ, एडवोकेट के साथ में माथाफोड़ी आज भी करती हूँ, और पढ़ तो आज भी रही हूँ। वो नोट्स बनाना या वो आर्ग्यूमेंट्स और ये सब चीज़ें चेक करना, जब यही करनी थी तो वो क्या बुरा था। कम से कम मतलब इन सब झंझटों, इन सब चीज़ों से तो
मतलब कभी कभी फील होता है कि साला वो ज़्यादा सही था, तो ये तो घाटे का सौदा हुआ है, भगवान ने गलत पैकेज मुझे थमा दिया। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि चलो कोई ना, ऊपर वाले ने जिस चीज़ के लिए मुझे चूज़ किया वो हर किसी के लिए नहीं होता, हर कोई वो स्ट्रगल वो चीज़ नहीं कर पाता है। और गलत क्या किया, इतना स्ट्रगल करने की हिम्मत एक औरत में बहुत मुश्किल होती है, शायद मुझ में भी नहीं होती। लेकिन बस ऊपर वाले की कृपा है या मेहरबानी है कि मैं इतना स्ट्रगल कर पाई और आज भी वो स्ट्रगल कर रही हूँ मैं। अच्छा, जैसे कभी इस क्राइम की दुनिया में आप जिनसे मिलते थे, आपने मतलब बतौर महिला क्या समझा? क्योंकि बहुत कम महिलाओं को देखते हैं हम यहाँ क्राइम की दुनिया, बहुत कम नाम, बहुत कम नाम। हाँ, मैंने देखा, देखिए मुझे पता था मैं फीमेल हूँ, तो हमेशा अपना एटीट्यूड अपना एंगर लेवल इतना रखो कि आपके लिए कोई कुछ सोचे ही ना। बस जितना काम हो उतनी लिमिटेड बात, ना आपको फालतू में एक्स्ट्रा किसी से फ्री होना ना कुछ। तो ये मौका मैंने कभी दिया ही नहीं। दूसरा, मेरा वे ऑफ टॉकिंग हमेशा ऐसा रहा है, मतलब लिमिटेड बाउंडेड। तो मतलब ठीक है उन लोगों के लिए, जिस भी, जैसे मेरे को राजस्थान में जो मेरे को एक्यूज पार्टनर हैं वो मेरे को बुआ कहते हैं, मैं उनको भतीजा कहती हूँ, ठीक है। तो मतलब वो रिश्ता उन्होंने अच्छे से डील किया और उसी नज़रिए से उन्होंने देखा और रेस्पेक्ट की। तो मेरे लिए मतलब वो वाली चीज़ नहीं थी जो एक आम महिला के लिए होती है। मैं इस मामले में लकी रही हूँ। या लॉरेंस बिश्नोई से कभी आपकी मुलाकात हुई, कोई बातचीत कुछ? नहीं, न मेरी कभी कोई बातचीत है और न कहीं मेरी कोई मुलाकात हुई उससे, कभी नहीं। कभी नहीं। हम्म, और गोल्डी बराड़ वगैरह, नो, इनसे भी कोई कोई ऐसी बातचीत नहीं? नो, कभी नहीं। उनसे मेरा मतलब मेरी सिचुएशन, मेरी प्रॉब्लम या मेरा स्ट्रगल, वो राजस्थान और जो चीज़ें थी वो अलग थी, इनका चीज़ें अलग थी। तो कभी ऐसा कोई कनेक्शन या कोई चीज़ मेरी तरफ से या उनकी तरफ से कभी हुई ही नहीं। तो क्या पॉलिटिशियन इस्तेमाल करते हैं क्रिमिनल्स को, गैंगस्टर्स को अपने फ़ायदे के लिए? हाँ, बिल्कुल करते हैं और आगे भी होंगे ही। ये चीज़ तो हमेशा से होती आई है और मेरे ख्याल से क्रिमिनल को यूज़ करना इजी होता है पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि क्रिमिनल को बहुत सी जगह अपने आप को बचाव करना होता है। कुछ गलत चीज़ें भी उसके साथ होती हैं जिससे उसको बचाव करना होता है। हमेशा ये नहीं है कि हमने जो किया वो ही हमारे साथ में जुड़ा, हमने जो नहीं किया वो भी हमारे साथ में जुड़ता है। तो यूज़ करते हैं पॉलिटिशियन अपने फ़ायदे के लिए, अक्सर क्रिमिनल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन सभी नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, लिमिटेड है। आपके जीवन के इतने सारे फेज़ हैं, आप इस पूरी बगावत को किस तरह से परिभाषित करेंगे? एक पूरा पूरा निचोड़ अगर मैं समझूं, मैं जानना चाहूँ और कुछ सीखना चाहूँ। तो मैं ये कह सकती हूँ कि एक संघर्ष जो कि अभी भी जारी है और आसान नहीं है कि एक औरत को कोई भी अ, उसको सपोर्ट करे या उसने कुछ भी किया हो, कुछ भी कुछ अच्छा भी किया हो तो उसको अप्रिशिएट करे। तो ये संघर्ष है एक महिला के लिए, मेरे लिए, मेरा, और शायद और भी महिलाओं का संघर्ष रहता है। तो संघर्ष महिला का कभी ख़त्म नहीं होता, ना कम होता है ना ख़त्म होता है। तो मैं इसी उसमें उसको डिफ़ाइन करना चाहूँगी कि स्ट्रगल है जो शायद डेथ के साथ ही ख़त्म होता है, ये कंटिन्यू है, स्टिल कंटिन्यू। स्टिल कंटिन्यू। ज़रूरी नहीं है कि आप क्राइम फील्ड में या उसमें, लेकिन स्ट्रगल तो अभी भी बहुत सी जगह बाकी है मेरा और चल ही रहा है। तो स्ट्रगल तो ख़त्म नहीं हो सकता है, और एक महिला का तो वैसे भी ख़त्म नहीं हो सकता है। तो अभी उम्मीद है कि संदीप, जिनको काला जठेड़ी के नाम से जानते हैं बहुत सारे लोग, वो जेल से बाहर आएँ, या फिर तमाम जो केसेस है वो फिर वो आगे की जो प्रक्रिया वो किस तरह से रहेगी? उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो उम्मीद के बगैर तो कुछ चीज़ चलती नहीं है ना। तो बिल्कुल होप तो हर आदमी रखता है और मैं तो उनकी वाइफ हूँ, तो बिल्कुल रखती हूँ कि
एज सुन एज पॉसिबल चीज़ें शॉर्ट आउट होंगी और संदीप बाहर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए।